सो द कवरेज फॉर द IIEV शो इन चिंचवड पुणे कंटिन्यूज़ और अब मैं आ गया हूँ नॉर्थ वे इस कंपनी के स्टैंड पर। इस कंपनी ने कुछ कमर्शियल व्हीकल्स और कुछ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट किट्स को डिज़ाइन किया है और उन किट्स को उन्होंने यहाँ पर शोकेस किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स है और उन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ पे शोकेस की है उनके क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो यहाँ पर हमें एक टाटा एस का एक रेट्रोफिटेड वर्जन देखने को मिल रहा है और वो क्लेम कर रहे हैं कि इस गाड़ी में हमें 400 किलोमीटर्स तक की रेंज देखने को मिल सकती है। इसके कुछ बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लाइक मोटर कैपेसिटी, बैटरी वगैरह इन्होंने नहीं दिए हैं, तो उस बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। सो ओके, 400 किलोमीटर्स ऑफ रेंज फॉर अ कमर्शियल व्हीकल, इट्स गुड। बट अगर लोड के साथ इसे कैरी करना हो तो क्या ये रेंज डिप्लीट होगी या इट विल बी द सेम 400 किलोमीटर्स, ये अभी तो मुझे नहीं पता है। बट एनीवेज, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ मोटर्स और कुछ बाकी कंपोनेंट्स को भी शोकेस किया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। सो दिस राइट हियर इज़ ए 7.5 किलोवाट AC इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर विच कम्स विथ अ रेटेड पावर ऑफ 7.5 किलोवाट और उसका पीक पावर इज़ अराउंड 17 किलोवाट। ये 72 VDC के ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करती है। इट कम्स विथ IP67 रेटिंग, यानी ये मोटर वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। द केबल्स आर शील्डेड और यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर भी दिखाई दे रहा है। We also have a 5 kilowatt AC induction traction motor which has a rated power of 3.5 kilowatt and a peak power of 14 kilowatt. ये 48 VDC के ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करती है। दिस also comes with IP67 rating. Cables are shielded just like the other one. So this is actually the most basic motor in their lineup. अब उसी के साथ यहाँ पर एक DC to DC कन्वर्टर दिख रहा है जो 72 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एंड इट इट सपोर्ट्स अप टू 800 वाट्स। ये कन्वर्टर यूजुअली गाड़ियों में हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स और 12 वोल्ट्स पर चलने वाले बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को रन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर हमें एक व्हीकल कंट्रोल यूनिट दिया गया है जो गाड़ी के सेफ्टी और बाकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ में हेल्प करेगा। सो दिस दैट। और उसके बाद सो दिस वन इज़ अ 15 किलोवाट AC इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर। इसका रेटेड पावर है 15 किलोवाट एंड द पीक पावर, आई मीन जस्ट लुक एट इट, इट्स 45 किलोवाट। ये मोटर 144 VDC के ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करती है। दिस वन ऑल्सो कम्स विथ IP67 रेटिंग। द केबल्स आर शील्डेड। और अगर किसी कस्टमर को अपनी गाड़ी में ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा पावर या ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए तो ये मोटर उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। देर इज़ वन मोर प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन टाटा एस, लेकिन इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी उन्होंने ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। बट ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर वेल डन रेट्रोफिटिंग। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार। ओके, उसी के साथ यहाँ पर एक मारुति सुजुकी इग्निस पर बेस्ड EV प्रोटोटाइप देखने को मिल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मुझे यहाँ पे ओके यहाँ पर दिए गए हैं। आई जस्ट रीड देम आउट। तो यहाँ पर हमें 240 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल रही है। इट हैज़ 180 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी को चार्ज करने में 2 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन ये कितने चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है ये उन्होंने नहीं बताया है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स एंड टू एंड फंक्शनलिटी विथ वर्किंग ABS, पावर स्टीयरिंग, AC एट्सेट्रा। यानी इस गाड़ी में ABS, पावर स्टीयरिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स और AC वगैरह काम करेगा। सो दैट्स गुड। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ कस्टम बिल्ड रेट्रोफिट किट, यानी कस्टमर्स चाहे तो इसमें उनके ज़रूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन। आई मीन कस्टमर्स को वो फ्रीडम रहेगा, वो चाहे तो स्पीड को परफॉर्मेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा रेंज चाहिए तो कम पावर वाली मोटर्स को लेकर ज़्यादा रेंज निकाल सकते हैं। सो दैट्स गुड।
सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तो नॉर्थवे के इन रेट्रोफिट किट्स के बारे में और उनके कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बात की। इस सब के बारे में आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अगले स्टैंड पर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।